हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम सोइल साइंस का एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, रॉक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे कि रॉक्स अपने बनती कैसे हैं, रॉक्स का ओरिजिन कैसे होता है या कितने टाइप की रॉक्स है और उसके मेन करेक्टर क्या क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं रॉक्स के बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे कि रॉक्स, चट्टाने चट्टाने सबसे अपन पहले देखते हैं कि चट्टानें बनती कैसे हैं। ये देखो, ये अपने अर्थ है। अर्थ के अंदर गोल होती है, जैसे अर्थ अर्थ क्रस्ट होती है ऊपर, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है, इनर कोर, आउटर कोर। तो ये क्या है, इनके अंदर लिक्विड लिक्विड मटेरियल भरा होता है। ये लिक्विड मटेरियल क्या होता है, लिक्विड मटेरियल हाई टेम्परेचर की वजह से बाहर निकलता है। किसी वजह से इसमें क्या होता है, वोल्केनो या ज्वालामुखी फटती है। ज्वालामुखी फटने की वजह से ये लिक्विड मटेरियल क्या होता है, जैसे बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर की तरफ आया तो आके यहाँ पे मोल्टन मैग्मा, लावा जम गया। लावा लावा जमने की वजह से क्या हुआ, ये कुछ दिनों के बाद में इसका सोलिडिफिकेशन हुआ। ये आया यहाँ पे लावा, इसका क्या हुआ, सोलिडिफिकेशन सोलिडिफिकेशन हुआ। सोलिडिफिकेशन हुआ मतलब ये एक ठोस पदार्थ बना लिया। ठोस पदार्थ बनने की वजह से ये क्या, एक एक या एक से अधिक मिनरल एक या एक से अधिक मिनरल मिलके एक एक सॉलिड मटेरियल बना लिए या एक ठोस पदार्थ बना लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। चट्टान, इसको बोलेंगे चट्टान। तो चट्टान क्या हो गई, एक या एक से अधिक मिनरल मिलके जब कोई एक ठोस पदार्थ बना लेते हैं तो इसको चट्टान बोलते हैं। अब ये चट्टान किसी वजह से बाहर आ गई, बाहर आके बनाई, तो ये बाहर आके बनाई तो ये एक्सट्रेसिव रॉक हो गई। एक्सट्रेसिव रॉक, अगर ये किसी वजह से अगर बाहर नहीं आ पाती और ये अंदर ही यहाँ पे अंदर ही बना लेती, अंदर ही बना लेती, तो ये कौन सी रॉक हो जाती, इंट्रेसिव रॉक। इंट्रेसिव रॉक अपन आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन पढ़ेंगे कि रॉक्स की स्टडी किसके अंदर करते हैं। रॉक्स की स्टडी, रॉक्स की स्टडी क्या कहलाती है, रॉक्स की स्टडी कहलाती है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी पेट्रोलॉजी पेट्रोलॉजी, लॉजी शब्द जुड़ा है तो ये कौन सा वर्ड हो गया, ग्रीक वर्ड हो गया। ग्रीक वर्ड हो गया। अब ये पेट्रोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रोल और लोगस। पेट्रोन का मतलब रोक और लोगस का मतलब स्टडी। तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। अब अगर बात करें पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोजेनेसिस पेट्रोजेनेसिस अगर रॉक्स का फॉर्मेशन की बात करें कि रॉक्स फॉर्मेशन की जो स्टडी करते हैं ना, वो करते हैं अपन पेट्रोजेनेसिस में। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ रॉक्स किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ रॉक। ये किसके अंदर करते हैं, पेट्रोजेनेसिस में। तो अपन आगे चलते हैं। ये देखो इसके अंदर, ये स्लाइड के अंदर देखिए रॉक्स की डेफिनेशन दे रखी है। पहले रॉक्स क्या है, रॉक्स आर द हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर। अभी अपन ने बात किए थे कि रॉक्स बनते कैसे है, जैसे कि एक या एक से अधिक मिनरल मिलके और एक सॉलिड पोर्शन बना लेते हैं, तो उसकी वजह से जो सॉलिड पोर्शन बनता है उसको चट्टान बोलते हैं। तो रॉक्स आर द हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर कंप्राइजिंग वन और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, दैट इज द रॉक। रॉक आर फॉर्म फ्रॉम द, किससे बनते हैं, मोल्टन मटेरियल। मोल्टन मटेरियल का मतलब लावा। लावा जो ज्वालामुखी फटने की वजह से, ज्वालामुखी फटने की वजह से जो बाहर लावा निकला, उसकी वजह से चट्टानी बनी। तो रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द मोल्टन मटेरियल, मोल्टन मटेरियल फ्रॉम नोन एज मेग्मा, उसको बोलते हैं मेग्मा, लावा, लावा बोलते हैं। इसकी वजह से बनता है। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी के अंदर अपन बात किए थे कि लॉजी शब्द जुड़ा है, तो ये ग्रीक वर्ड हो गया, दो शब्दों से मिला है, पेट्रोन और लोगस। पेट्रोन का मतलब रोग और लोगस का मतलब स्टडी करना।
पेट्रोलॉजी हो गई, दिस इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। फिर है पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस क्या हो गया था, अभी अपन ने बात की, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द रॉक्स या फॉर्मेशन ऑफ द रॉक इज द पेट्रोजेनेसिस। नेक्स्ट चलते हैं अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। चट्टाने कितने प्रकार की होती है? चट्टान मेनली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरी बात करें अपन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को मतलब हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टान। तीसरी है अपन मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक को हिंदी में बोलते हैं कायांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब अपन तीनों को डिटेल से स्टडी करेंगे। इग्नियस रॉक कैसे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है। सबसे पहले अपन ने बात की थी, ये अर्थ है, अर्थक्रस्ट है। अर्थक्रस्ट के अंदर, अर्थक्रस्ट के अंदर क्या हुआ, जो लावा बाहर निकला था, लावा बाहर निकला, कुछ इसके अंदर जमा हो गया, कुछ इसके बाहर निकला। बाहर लावा निकला, इसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ, सॉलिडिफिकेशन होके चट्टान बनाया। अब ये सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन होके लावा से ये ठंडा हुआ लावा और एक चट्टान बना लिया। तो ये कौन सी चट्टान हुई? प्राइमरी चट्टान हुई। सबसे पहले प्राथमिक चट्टान हुई, प्राइमरी, प्राइमरी चट्टान। और ये प्राइमरी चट्टान कौन सी होती है? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले अपने पृथ्वी के अंदर से लावा निकला और लावा बनते सॉलिडिफिकेशन हुआ, तो सबसे पहले प्राइमरी रॉक कौन सी हुई? इग्नियस रॉक। इग्नियस एक क्या है? इग्निस, IGNIS, इग्निस एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड है, उससे बना है। इसका मतलब क्या होता है? फायर। मतलब पहले एक ये आग के रूप में था गोला, ये आग के रूप में गोला था, ये ठंडा हुआ, ठंडा होके एक प्राइमरी रॉक्स बना लिया, सबसे पहले प्राथमिक चट्टान बना लिया, प्राथमिक चट्टान या इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक्स के अंदर भी क्या हुआ, दो होती है बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर। इंट्रेसिव रॉक, आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल से इसको, इंट्रेसिव रॉक और एक्सट्रेसिव रॉक। एक्सट्रेसिव रॉक, इंट्रेसिव और एक्सट्रेसिव। एक्सट्रेसिव किसको बोले? जो ये बाहर निकल गया, अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया, आके जमा हो गया, ये एक्सट्रेसिव हो गए। एक्सट्रेसिव के इसको क्या बोलते हैं? दूसरा वोल्केनिक। वोल्केनिक, वोल्केनिक क्यों? क्योंकि वोल्केनो, वोल्केनो शब्द से बना है। वोल्केनो क्या होता है? जब ये लावा के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में आके जमा होता है, तो ये वोल्केनिक हो गया। दूसरा है इसमें इंट्रेसिव रॉक। इंट्रेसिव को क्या बोलते हैं? और प्लूटोनिक, प्लूटोनिक। सपोज करो ये बाहर नहीं निकलने की वजह से अगर ये अंदर ही जमा हो जाता, अंदर ही जमा होके ये सॉलिडिफिकेशन होके और ये रॉक्स बना लेता, तो ये हो गई इंट्रेसिव रॉक। इंट्रेसिव रॉक या प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। अब इसका क्या हुआ, जो ये इग्नियस रॉक बनी, आग्नेय चट्टान बनी, ये आग्नेय चट्टान क्या हो गई, यहां से किसी वजह से ट्रांसपोर्ट हो गई, यहां से किसी वजह से, मतलब पानी की वजह से यहां पे आके ट्रांसपोर्ट हो गई, और यहां पे कुछ कुछ टूट के इसके कुछ कुछ पार्टिकल या पत्थर यहां पे आके जमा हो गए। मतलब ये यहां से ट्रांसपोर्ट हो गए आगे, और यहां पे इसके सेडिमेंट्स जमा हो गए, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स या हिंदी में बोले तो अवसाद, अवसाद जमा हो गए यहां पे आके, या कुछ क्या हो गए, यहां पे ही जमा हो गए, कुछ यहां पे ही जमा हो गए इसके पास जस्ट। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्स जमा हुए, तो इसलिए इसको बोले सेडिमेंट्री रॉक्स। यहां पे
कि वाटर या विंड की वजह से आग्नेय चट्टान क्या हुई, आग्नेय चट्टान वाटर या विंड की वजह से ये ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आके अवसाद के रूप में जमा हो गई, तो इसके लिए इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स। या दूसरी बात करें अपन, ये यहाँ पे आके ये प्राइमरी थी, तो ये क्या हो गई, यहां से टूट के यहाँ पे आके जमा हुई, तो ये सेकेंडरी रॉक्स हो गई। सेकेंडरी कौन सी, द्वितीयक चट्टान। क्यों, प्राथमिक चट्टान तो आग्नेय चट्टान हो गई, और ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ये यहाँ पे जमा हुई, तो ये हो गई सेडिमेंट्री या सेकेंडरी रॉक्स। अब ये क्या होगी, जैसे आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान क्या हुई, कुछ तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आ गई, और कुछ क्या हुआ यहाँ पे जमा हो गई, तो ये क्या होगी, दो प्रकार की होगी, रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड रेजिडुअल कैसे, ये यहाँ पे जस्ट रेजिमेंट्स जमा हो गए, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जैसे ये रॉक थी, इग्नियस रॉक थी, इसके तुरंत बाद में यहाँ पे जमा हो गए रेजिड्यू के रूप में, तो ये रेजिडुअल होगी। सेकंड बात है सेडिमेंट, ये ट्रांसपोर्टेड, ये यहाँ से वाटर या विंड की वजह से, वाटर या विंड की वजह से यहाँ पे आके जमा हो गई, ठीक है, तो इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेड होगी। ये किसकी वजह से, जैसे फिजिकली मैकेनिकली हो गई, केमिकली हो गई, या ऑर्गेनिक मैटर की वजह से यहाँ पे जमा हो गई, तो उसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेड होगी। तीसरी बात कर रहे हैं अपन मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टान, ये दोनों चट्टान है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। इन दोनों में क्या हुआ, जैसे हीट और प्रेशर, ये दो टर्म याद रखना, मेनली हीट और प्रेशर या फिर वाटर, इनका क्या हुआ, इनकी वजह से इनके अंदर कुछ चेंज आया और ये एक अलग रॉक बना दी। कौन से, दोनों में, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन दोनों में हीट और प्रेशर, मेनली हीट और प्रेशर की वजह से इन दोनों में इनकी चेंज हो गई, काया चेंज हो गई या रूप चेंज हो गया, तो ये रूपांतरित चट्टान हो गई। इसको बोलते हैं अपन रूपांतरित चट्टान। ये कहा किस किस से बनी, दोनों से, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, हीट और प्रेशर की वजह से। अब आगे अपन इसको और भी आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल से। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसमें फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। फॉर्मेशन ऑफ रॉक कैसे बनती है, जैसे ये सबसे पहले मैग्मा या लावा था, मैग्मा या लावा था, इसका क्या हुआ, कूलिंग हुई, ये देखो इधर हुआ कूलिंग, कूलिंग, ये ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में ये कौन सी चट्टान बना ली, आग्नेय चट्टान बना ली, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान बना ली। ये आग्नेय चट्टान का एग्जांपल है ग्रेनाइट, ठीक है। इसकी वेदरिंग हुई, इसका इरोजन हुआ या डिपोजिशन, मतलब ये अब से हुआ और ये यहाँ पे क्या हो गई, डिपोजिट हो गई, जाके जमा हो गई, जमा हो गई और कंप्रेस हुई, मतलब एक तरह से प्रेशर की वजह से कंप्रेस हुई, और ये यहाँ पे सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स का मतलब अवसाद, अपने बताए थे कि सेडिमेंट्स जमा हो गए थे, आग्नेय चट्टान से कुछ पार्टिकल्स टूटे और टूट के ट्रांसपोर्ट हुए, ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे अवसाद के रूप में जमा हो गए। ये देखो अवसाद के रूप में जमा हुए, तो ये कौन सी रॉक बनाए, सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टाने। एग्जांपल हो गया इसका लाइमस्टोन, ठीक है। इनमें क्या हुआ, ये आग्नेय चट्टान और ये सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान, इनमें हीट और प्रेशर की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से इनमें चेंज हो गया, मेटामॉर्फिज्म, मतलब ये चेंज हुआ, रूपांतरित हो गए, हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिज्म हुआ। ये क्या, दोनों से, एक तो आग्नेय चट्टान से, ये देखो तो ये कौन सी रॉक बना ली, मेटामॉर्फिक रॉक बना ली, मेटामॉर्फिक, इसका एग्जांपल है नीस, ठीक है। इसका वापस अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या, मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, ये पिघली और वापस से क्या बना लिया, मैग्मा बना लेगी। ये देखो इधर अगर ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, ये इधर क्या ठंडा हुआ था, ठंडा होने की वजह से ये सॉलिड हो गया और सॉलिड चट्टान बन गई। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो ये वापस से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा तो ये मैग्मा बना लेगा। ये देखो ये अगर सेडिमेंट्री रॉक्स भी अगर यही हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ और ये पिघल गया, तो ये क्या हुआ, मेल्टिंग हो जाती है इसकी, ठीक है। इसकी देखो जैसे वेदरिंग हुई, वेदरिंग हो गई है, यहाँ पे डिपोजिट हो गई, डिपोजिट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। इग्नियस रॉक,
सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बोलते हैं? तो ये देखो, कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा विद इन और ऑन द सरफेस इग्नियस रॉक या प्राइमरी रॉक कहलाते हैं। क्या आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान किसको बोलेंगे? अगर ठंडा हो जाए और जमा हो जाए, क्या? मोल्टन मैग्मा, मतलब लावा अगर ठंडा हो जाए और जमा हो जाए किसके अंदर? विद इन, अंदर, या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, अपन ने बात की थी अर्थ के सरफेस पे, या फिर अंदर। अंदर इसका क्या? कूलिंग और कंसोलिडेशन हो गया, तो ये क्या कहलाएगी? इग्नियस रॉक या प्राइमरी रॉक। दूसरी चीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक। अब ये प्राइमरी रॉक थी, अब इसका क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक जगह से आके ट्रांसपोर्टेशन, ये यहां से जाके दूसरी जगह जमा हो गई, और वहां पे क्या? सीमेंटेशन हो गया, ये जाके जमा हो गई, तो प्राइमरी रॉक्स इज कॉल्ड सेडिमेंट्री या सेकेंडरी रॉक्स। ठीक है। तीसरी चीज, अल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक्स। अल्टरेशन मतलब इन दोनों में चेंज हो गया, प्राइमरी रॉक्स और ये क्या? सेकेंडरी रॉक्स थी, इन दोनों में चेंज हो गया, और ये तीसरी एक क्या? मेटामॉर्फिक रॉक बना ली, मेटामॉर्फिक रॉक बना ली। इसमें है ना, अल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक्स इज द मेटामॉर्फिक रॉक। अब पढ़ेंगे अपन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को क्या? प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं और मासिव रॉक्स भी बोलते हैं। दीज आर द फर्स्ट फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा। यही बात आ गई कि अर्थ क्रस्ट में सबसे पहले बनती है ये, और उसके सॉलिडिफिकेशन से, जमा होने की वजह से, मोल्टन मैग्मा के जमा होने की वजह से बनती है। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द फॉर्मेशन दीज आर फर्दर क्लासिफाई एज एक्सट्रेसिव रॉक और इंट्रेसिव रॉक। अभी अपन ने पहले बात किए थे शुरू में ही कि ये फॉर्मेशन के हिसाब से दो भागों में बांट दिए थे अपन ने। एक्सट्रेसिव जो बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं? दूसरा वोल्केनिक रॉक, ठीक है। दूसरा था इंट्रेसिव, उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। एक और अगर बात करें अपन, बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट के आधार पर भी इग्नियस रॉक को तीन रॉक्स में बांटा गया। एसिडिक, अम्लीय चट्टान, दूसरा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रॉक्स, और तीसरा बेसिक रॉक्स, बेसिक रॉक्स या सारीय चट्टान, सारीय चट्टान। इसको अपन उदासीन चट्टान भी बोल सकते हैं, उदासीन चट्टान, ठीक है। ये किसके बेस पर? सिलिका कंटेंट। जैसे जैसे सिलिका कंटेंट बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो जो एसिडिक रॉक है ना, इसके अंदर जो सिलिका कंटेंट होएगा वो 65% से अधिक हुआ तो वो कौन सी रॉक होगी? एसिडिक रॉक। 65% से अगर ज्यादा हुआ सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट 65% से ज्यादा हुआ तो ये कैसी हुई? एसिडिक रॉक। अगर 55 से 65% तक, 55 से 65% तक सिलिका कंटेंट हुआ तो कौन सी होगी? इंटरमीडिएट रॉक। अगर ये 40 से 55% के बीच में हुआ सिलिका कंटेंट तो हो गई ये सारीय चट्टान, सारीय चट्टान। ये दो प्रकार के हो गए, एक तो किसके आधार पर? फॉर्मेशन के आधार पर या ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये दो हो गए, एक्सट्रेसिव और इंट्रेसिव, इसको बोलते हैं वोल्केनिक या प्लूटोनिक रॉक। दूसरा हो गया सिलिका कंटेंट के आधार पर, इग्नियस रॉक का एसिडिक, इंटरमीडिएट और बेसिक रॉक। एसिडिक रॉक कौन सी होती है? जिसके अंदर 65% से ज्यादा सिलिका हो। इंटरमीडिएट रॉक्स कौन सी होती है? जो जिसमें 55 से 65% हो। और सारी चट्टान या बेसिक रॉक किसको बोलते हैं? जिसमें 40 से 55% हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये होगी जैसे एक्सट्रेसिव रॉक। एक्सट्रेसिव रॉक को वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसके ऊपर? अर्थ सरफेस के ऊपर बनती है, वो वोल्केनिक रॉक हो गई। और इंट्रेसिव रॉक ये अंदर हो गई। दीज रॉक्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो, मतलब अर्थ सरफेस के नीचे, अपने जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के नीचे अगर सॉलिडिफिकेशन हो गया तो हो गया। इसका एग्जांपल हो गया ग्रेनाइट,
सिनाइड, डायोराइड और गैब्रोन। और इसका हो गया बेसाल्ट, ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। वही होगी, दीज रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ द सेडिमेंट्स अक्युमुलेटेड थ्रू विंड और वाटर। विंड और वाटर, ये इग्नियस रॉक थी। इग्नियस रॉक का क्या हुआ था, विंड या वाटर की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जमा हो गई थी। एक्शन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस के ऊपर, तो ये होगी सेडिमेंट्री रॉक्स। बेस्ड ऑन द ओरिजिन द सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाई एज, दो प्रकार की बताई थी अपन ने, एक तो रेजिडुअल, एक ट्रांसपोर्टेड। रेजिडुअल कैसे, जैसे कि ये इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक थी, इसमें कुछ ये हुई और यहाँ पे ये सेडिमेंट्स के रूप में जमा हो गए थे, तो ये होगी डिपॉजिट बाय ये रेजिडुअल। ये कुछ रेजिड्यू यहाँ पे जमा हो गए, तो ये रेजिडुअल होगी। दूसरी ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गई, यहाँ पे चली गई, यहाँ पे जाके जमा हुई वाटर और विंड की वजह से, वाटर या विंड की वजह से, ठीक है। तो ये हो गई ट्रांसपोर्टेड। कौन सी होगी, रेजिडुअल। रेजिडुअल का एग्जांपल हो गया लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल। दूसरा चीज होगी डिपॉजिट, ये ट्रांसपोर्ट हो गई। ट्रांसपोर्ट होने का भी दो तीन तरीके हैं, या तो कोई मैकेनिकल तरीके से। मैकेनिकल तरीके से कैसे, मैकेनिकल तरीके में ये देखो सैंडस्टोन, इसका एग्जांपल है सैंडस्टोन और सेल। जैसे कोई नदी बहती है, नदी बहती है, नदी बहने की वजह से ये कई दिनों तक नदी बह के और रुक गई, और यहाँ पे क्या रेत जमा होगी, रेत जमा होगी मतलब सैंड पार्टिकल जमा हो गए, काफी दिनों तक सैंड पार्टिकल पड़े रहे, और इसके ऊपर क्या नेचुरल प्रेशर पड़ा। नेचुरल प्रेशर पड़ने की वजह से ये चट्टान बना ली, तो इसको बोलते हैं सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। तो ये क्या हुई, डिपॉजिट हुई भाई मैकेनिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया सैंडस्टोन या सेल। अब डिपॉजिट बाय केमिकल प्रिसिपिटेशन, अगर ये है रॉक्स, इसके अंदर क्या कुछ पानी की रिएक्शन हुई, पानी की रिएक्शन हुई, पानी कुछ रासायनिक पदार्थों को जमा की और ये रॉक्स बना दी। कुछ केमिकली जो रासायनिक पदार्थ है तो उनको घोल के और कुछ जमा हो गया यहाँ पे, तो इसके एग्जांपल हो गया जिप्सम हो गया, जैसे जिप्सम हो गया CaSO4.2H2O, जमा होने की वजह से लाइमस्टोन हो गया। ये कौन सी हो गई, केमिकल प्रिसिपिटेशन के द्वारा। और ये ऑर्गेनिक मैटर से कैसे, डिपॉजिटेड थ्रू ऑर्गेनिक मैटर। अगर ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गया और एक रॉक बना ली, बहुत सालों तक अगर ऑर्गेनिक मैटर जमा हुआ और एक रॉक का निर्माण कर ली हाई प्रेशर की वजह से, तो ये जैसे पिट सॉइल हो गई, फॉस्फेटिक डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। ये दो प्रकार के हो गए, रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड। रेजिडुअल का एग्जांपल हो गया लेटराइट, दूसरा हो गया डिपॉजिट, ये ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, मैकेनिकल मेथड के द्वारा, केमिकल प्रिसिपिटेशन के द्वारा और ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा। तो ये इनके एग्जांपल हो गए, ठीक है। फिर चलते हैं अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स में। These are formed from the igneous and sedimentary rocks under the influence of heat और pressure। ये अपने igneous rock थी, ये अपने sedimentary rocks थी। igneous और sedimentary दोनों में heat and pressure की वजह से क्या हुआ, ये मेटामॉर्फिक रॉक बनी थी, ये चेंज हो गई, इसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनी थी। तो ये हो गया ना, these are formed from the igneous आग्नेय चट्टान और sedimentary अवसादी चट्टान से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड प्रेशर की वजह से, ठीक है। द चेंजेस ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक होगी ना, ये भी तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। मेटामॉर्फिक रॉक अगर हीट की वजह से हुआ बनी, अगर प्रेशर की वजह से बनी, और एक वाटर की वजह से बनी। अगर हीट की वजह से बनी तो थर्मोमेटामॉर्फिज्म, थर्मोमेटामॉर्फिज्म। प्रेशर की वजह से बनी तो इसको बोलते हैं डायमेनोमेटामॉर्फिज्म, ठीक है। वाटर की वजह से बनी तो इसको बोलते हैं हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। ये तीन प्रकार की हो गई। अभी द चेंज ड्यू टू वाटर, वाटर की वजह से अगर चेंज हुआ, अगर ये यहाँ पे था, ये वाटर की वजह से यहाँ पे इसमें कुछ चेंज हुआ और ये बना, तो ये कौन सा हो गया, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म।
अगर प्रेशर की वजह से अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक बनी है तो उसको बोलते हैं डायनेमो मेटामॉर्फिज्म। और एक हो गया अगर हीट की वजह से बनी है, टेम्परेचर, जैसे ये अवसादी चट्टानें थी, ये सेडिमेंट्री रॉक्स थी, ये इग्नियस रॉक थी, ये एक बार बहुत ज्यादा हीट की वजह से ये यहाँ पे अर्थ सरफेस के ऊपर ही वापस पिघल के और लावा बन गया, ये दूसरी जगह जाके जम गई, तो ये हो गई मेटामॉर्फिक रॉक। इसके एग्जाम्पल हो गए सैंडस्टोन से क्या बना, क्वार्टजाइट बना दिया। सैंडस्टोन ये क्या है, सेकेंडरी रॉक्स है, इससे ये क्वार्टजाइट बना दिया, ये एग्जांपल है अपने मेटामॉर्फिक रॉक के। ये सेल था, सेल से स्लेट बन गया। लाइमस्टोन था, लाइमस्टोन से मार्बल बन गया चेंज होके। ग्रेनाइट था, ग्रेनाइट से ग्रेनाइट नीस बना दिया। और डोलोराइट था, डोलोराइट से हॉर्नब्लेंड नीस बना दिया। ये हो गए अपने तीनों रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब नेक्स्ट चैप्टर इस टाइम देंगे। ठीक है, थैंक यू।